वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल फिजिक्स सबूर। फंडामेंटल फिजिक्स सबूर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आपको बताएंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला और उस पर आधारित न्यूमेरिकल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये तो आपको हम पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। तो द वर्क डन टू कैरी द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी वर्क डन है हमारा, चार्ज को कैरी करने में जितना वर्क डन लगता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देने की बात यहाँ पर आप लोगों को ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं। तो फॉर्मूले को देखें कौन कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सिंबल हम लोग ई भी देते हैं या हम यू से भी सूचित करते हैं। तो इसके लिए आपको हम 3 फॉर्मूला सिखाए थे। पहला फॉर्मूला आपको हमने सिखाया था VIT, जिसमें भी हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, I इलेक्ट्रिक करेंट है और T टाइम होता है हमारा। अगला फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, इसी में देखिए कि V का वैल्यू अगर हम लोग रखते थे I इंटू आर ओम्स लॉ से, तो ये फॉर्मूला हमारा I इंटू आर, इसके बाद हमारा I इंटू टी हो जाता था। इस प्रकार से I स्क्वायर आर टी हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये हो गया, सेकेंड फॉर्मूला आपका ये वाला हो गया, और तीसरा फॉर्मूला जो है आपको इसी में अगर हमको करेंट को अगर हटाना होता है तो करेंट के जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा, V/R रख देंगे। तो करेंट के स्थान पर जब आप V/R यूज करेंगे तो आपका तीसरा फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। तो V/R का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू R इंटू टी। तो ये V²/R का स्क्वायर इंटू R इंटू टी, एक R आपका कैंसिल हो जाता है। तो V²/R इंटू टी ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो जाता है। ये टोटल फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी का ही होता है, जिसको हम लोग U से भी सूचित करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या E बोले या U बोले, ये तीनों फार्मूले को आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लें। आप लोग ये तीनों फार्मूले को याद कर लेंगे। आपको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सबको आपको समझा ही दिए हैं, बस आपका काम है कि सारे फार्मूले को कंप्लीट करना। अब इस पर आधारित हम आपको सवाल देने जा रहे हैं। तो नोट करेंगे एक प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे, फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 4 ओम रेसिस्टर्स इन 1 मिनट। 4 ओम प्रतिरोधक में 1 मिनट में विद्युतीय ऊर्जा का मान निकालें। तो प्रॉब्लम में आपको क्या क्या चीज़ दिया गया है। एक तो सबसे पहले आपको 4 ओम प्रतिरोधक में 1 मिनट में आपको टाइम दिया जा रहा है, 1 मिनट में विद्युतीय ऊर्जा की गणना करना, वो भी किसमें, 4 ओम के प्रतिरोधक में, अर्थात 4 ओम के प्रतिरोध में। सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले चीज़ ये कि बैटरी हमेशा जो है आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखता है। बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी जो लगी हुई है ये हमेशा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को देखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें, R1 का वैल्यू आपका 4 ओम हो गया, R2 का वैल्यू आपका 2 ओम हो गया। तो पहले आप ये सीरीज कनेक्शन में है, तो पहले RS का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, R1 प्लस R2। इस तरह से 4 ओम प्लस 2 ओम मिल करके आपका 6 ओम हो जाता है। 4 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 6 ओम। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि जब भी बैटरी जब भी देखेगा तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखेगा। तो यहाँ पर तो आप देख लिए RS भी मालूम है, अब आपको विभवांतर भी मालूम है 12 वोल्ट। इससे आप करेंट निकाल सकते हैं। I के लिए फॉर्मूला V/R
RS कर देंगे। पर्सनल नहीं करेंगे हम, अभी करेंट इसमें जो सीरीज कनेक्शन में है तो सबसे पहले सब में करंट एक समान फ्लो होगा, तो इसलिए हम यहाँ से करंट निकालेंगे 12/6। तो इस तरह से हमारा करंट का वैल्यू हो गया 2 एम्पियर। लेकिन हमें निकालना किस में है, एनर्जी का वैल्यू फाइंड करना है, वो भी किस में, 4 ओम के प्रतिरोधक में, और कितने टाइम में, तो 1 मिनट के हम समय में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका प्रतिरोध का मान हो गया 4 ओम, और करंट का वैल्यू आई का वैल्यू जो है आपका यहाँ पे हो गया 2 एम्पियर। और ये देखिए यहाँ पे 12 ओम, ये 12 वोल्ट का जो ये बैटरी लगा हुआ है, 12 वोल्ट का जो ये बैटरी लगा हुआ है, ये सबका विभवांतर है, ये पर्सनल इसका नहीं है, 4 ओम का नहीं है, क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है और करंट एक समान प्रवाहित होता है, इसलिए यहाँ पर गौर करने की बात है। इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर करंट का वैल्यू निकाल लिए। तो चलिए अब आप यहाँ पर एनर्जी के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, अगर हम पहले फार्मूले की बात करें तो पहला फार्मूला हो गया आपका VIT, टाइम तो हमको मालूम है 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड, 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड हमको टाइम का वैल्यू मालूम है इस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन बताइए आपके पास पोटेंशियल मालूम है, नहीं मालूम है, इसलिए इस फार्मूले का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर I2RT करते हैं तो इस प्रॉब्लम में I का वैल्यू तो मालूम है, R का भी वैल्यू मालूम है, और टाइम भी हमें पता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए ये फार्मूला ना लगा करके इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ I का वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू टाइम हो गया आपका 60 सेकेंड, तो ये हो गया आपका 4, ये हो गया 4 और ये हो गया 60। तो यहाँ पर 16 मल्टीप्लाई 60 और ये हो गया 960 जूल। याद रखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का SI यूनिट जो है आपका जब भी होगा तो जूल में लिखेंगे। ये ध्यान रखिए यहाँ पर भी वाला वैल्यू नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये पोटेंशियल जो है ये सबका पोटेंशियल है। सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, बट जाता है, करंट एक समान प्रवाहित होता है। तो चले इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। इसके बाद आपको हम एक दूसरा सवाल दे रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए आपका सवाल वही रह गया, लेकिन फिगर यहाँ पर हम चेंज कर दिए। फिगर में ये 4 ओम और 2 ओम जो पहले आप श्रेणी क्रम में बनाए थे, अभी जो हम आपको बतला रहे हैं ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो पैरेलल में होने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, समांतर क्रम संयोजन का क्या कॉन्सेप्ट है कि विभवांतर जो है ये दोनों सिरे, देखिए दोनों सिरा यहाँ पे मिल गया, इसका भी दोनों सिरा यहाँ मिल गया, इसलिए 4 ओम और 2 ओम ये आपका समांतर क्रम संयोजन में है। और समांतर क्रम संयोजन में जो है करंट बढ़ जाता है, इसलिए करंट का वैल्यू से हम इस सवाल को नहीं बना सकते। लेकिन एक खास बात ये है कि समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर विभव एक समान होता है, अर्थात विभवांतर एक समान होता है, इसलिए 4 ओम के प्रतिरोध में ही निकालना है। 4 ओम प्रतिरोधक में 1 मिनट में विद्युतीय ऊर्जा की गणना करना है। तो अब देखिए यहाँ पे इस सवाल में हमें क्या मालूम है, 4 ओम तो मालूम है, लेकिन इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका भी का वैल्यू ये मालूम है 12 वोल्ट। भी का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि ये 12 वोल्ट हो गया, और आर का वैल्यू जो है आपका 4 ओम हो गया। भी का वैल्यू 12 वोल्ट यहाँ पर यूज करेंगे, पहले सवाल में नहीं किए थे लेकिन इसमें करेंगे, क्योंकि सबका पोटेंशियल एक समान होता है। उसमें करंट एक समान होता था, इसलिए हम पहले करंट निकाले थे। इस प्रॉब्लम में देखिए V इक्वल टू 12 वोल्ट, R इक्वल टू 4 ओम। अब बताइए टाइम तो हमको पता है, टाइम 1 मिनट है, और 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड बोलेंगे, कन्वर्ट कर देंगे सेकेंड में। अब ये हमारा ये सवाल क्या कहता है, किस फार्मूले से बनाएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए। पहला फार्मूला VIT करेंगे यूज, नहीं कर सकते, क्यों,
क्योंकि इसमें आई का वैल्यू है और आई का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, इसलिए इस फार्मूले का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। अगर मैं बात करूँ एक दूसरे फार्मूले का, वी आई टी हो गया आपका, एक फार्मूला जो है हमारा आई स्क्वायर आर टी है, करेंगे यूज? नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पुनः हमको आई ढूंढने के लिए कह रहा है, आई को खोज रहा है, हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक फार्मूला आई ई के लिए है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, हमको यहाँ पर वी का वैल्यू भी पता है, आर का वैल्यू भी पता है, टाइम का भी वैल्यू पता है, ऐसे में हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ गौर कीजिए इस बात का, कौन सा फार्मूला कब यूज करना है, किसको करना है यूज, कब करना है, उसको हम बहुत बारीकी से आप लोगों को बता रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। भी का वैल्यू अब आपको मालूम है 12 का स्क्वायर कर दीजिए इसको, बाय आर का वैल्यू जो हो गया आपका 4 हो गया, और टाइम का वैल्यू 60 सेकेंड, इसको कैलकुलेट कर दीजिए। ये हो गया 144 बाई 4 इंटू 60, और ये इसको आप काटा सकते हैं, 15 4 हो गया आपका 60, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 गुना 4 कीजिएगा 60, 6 होता है, 66 6 हो गया, फिर यहाँ पर 6 हो गया, और 15 एकम 15 6 21, 2160 जूल इसका आंसर हो जाता है। 2160 जूल इस सवाल का आंसर हो जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम जो था आपका, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर आधारित है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन सा फार्मूले में, इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए। और नेक्स्ट सवाल दे रहे हैं, चलिए यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं। एक हीटर के तार का प्रतिरोध 50 ओम है, जब 8 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा निकालें। In English, the resistance of heater wire is 50 ohm. When the current passing through 8 ampere for 1 minute, obtain the amount of heat. कहने का मतलब ये है कि एक हीटर के तार का प्रतिरोध 50 ओम है। एक हीटर के तार का प्रतिरोध आपका 50 ओम है, और उस तार से 8 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। तो आपको निकालना क्या है, उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण निकालना है, तो हीट का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले बात बताइए कि हीट क्या है। हीट भी आपका एनर्जी है, हीट भी आपका क्या होता है, एनर्जी होता है। और ये एनर्जी किसके द्वारा आया, तो ये हीट जो आएगा ये आएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो जो वैल्यू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निकालेंगे, जो वैल्यू आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निकालेंगे वही हमारा हीट हो जाएगा। क्योंकि हीट का क्या होता है, हीट तो पहले एक हमारा होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके अनुसार से एनर्जी को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो हम खत्म कर सकते हैं, एनर्जी का सिर्फ रूपांतरण करते हैं। इसलिए एनर्जी एक स्थिति से, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो इससे हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आप देखते होंगे कि बिजली से जो है आपका बहुत सारे मशीन चलता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बल्ब जलाते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो चलिए, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हमको निकालना है, जिसमें कि हमारा क्या बन जाएगा, हीट बन जाएगा। तो चलिए E और ये H जो है दोनों सेम हो गया। फार्मूला क्या इस्तेमाल कीजिएगा, पहले दिया क्या क्या चीज़ गया है, तो R का वैल्यू इस सवाल में आपको दिया गया है। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं और देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो R का वैल्यू दिया गया है 50 ओम,
और आई का वैल्यू दिया गया है आपका 8 एम्पियर और टाइम का वैल्यू दिया गया है 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड, ये वैल्यू दिया गया है। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होगा जो आपका हीट में कन्वर्ट होगा, तो इसमें आई आर टी दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ आई का ये फॉर्मूला आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हो गया, 3 फार्मूले में ये आ जाता है। तो आई का वैल्यू कितना हो गया आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आई का वैल्यू 8 एम्पियर है। आर का वैल्यू आपका हो गया 50 और टाइम का वैल्यू जो है आपका कितना हो गया 60 सेकेंड हो गया। तो इस तरह से आपका सवाल बन गया 64, ये हो गया और 60 मल्टीप्लाई 50 कीजिएगा तो ये 3000 हो जाएगा। हाँ 3000 और इसके बाद एक इसको 64 मल्टीप्लाई 3 कीजिए तो ये आपका 2 हो गया और यहाँ पे 192 पर 000 हो गया। इस तरह से आपका हो गया यहाँ पर 1,92,000 जूल इसका आंसर हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा हीट कितना उत्पन्न करेगा, तो 1,92,000 जूल आपका हीट उत्पन्न करेगा। तो इस तरह से आपका ये सवाल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अच्छी तरह से इसको नोट कर लें, इसके बाद आप नेक्स्ट सवाल को देखें। चलिए यहाँ पर आप एक सवाल को और देखें। A current of 2 ampere flows in a wire of resistance 10 ohm for 7 minutes. How much heat is produced? एक तार में 2 एम्पियर की धारा 10 ओम के प्रतिरोध में 7 मिनट के लिए प्रवाहित होती है, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ दिया गया है उसको आप नोट करेंगे। I इक्वल टू 2 एम्पियर, R इक्वल टू 10 ओम और टाइम आपके पास दिया गया है 7 मिनट। तो 7 मिनट को आप कन्वर्ट कर दीजिए सेकेंड में, तो 420 सेकेंड हो जाएगा आपका। अब आपको निकालना है वैल्यू हीट का। तो आपको पहले ही बताए पिछले सवाल में H इक्वल टू E इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा I स्क्वायर इंटू आर टी। कुछ नहीं करना, सारा वैल्यू आपको इस जगह पे पुट कर देना है। I का वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, R का वैल्यू 10 इंटू टी का वैल्यू हो गया 420 सेकेंड। तो ये आपका हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 10 इंटू 420। तो ये कितना हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4200 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो 16800 अर्थात यहाँ पे 16,800 जूल इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये सवाल कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे आपसे इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड। तो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ऐसे आपको हम पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक पावर भी, तो हम आज यहाँ पे सारे फॉर्मूले को देख करके उस पर आधारित हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि बिजली बिल कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, कैसे ड्राइव करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस सवाल को नोट करने के बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पर। तो गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक पावर विद्युतीय शक्ति या इलेक्ट्रिकल पावर भी बोल सकते हैं आप। इलेक्ट्रिकल पावर विद्युतीय शक्ति, इसको बोलते हैं विद्युतीय शक्ति, इलेक्ट्रिकल पावर। शक्ति पहले होता क्या चीज़ है, कार्य करने की समय दर को ही शक्ति कहते हैं।
और कार्य करने की क्षमता को आप क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर के लिए फॉर्मूला हो गया U/T, U/T या E/T, इसको E/T भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E भी लिखते हैं। अब बताइए E के लिए आपके सामने क्या क्या फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है VIT, तो VIT में अगर T से डिवाइड कर दीजिए, देखिए यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं VIT, तो इसमें T से डिवाइड होगा तो ये T कैंसिल हो जाएगा। तो जो फार्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला VIT होता था, उसमें अगर T को हटा दीजिएगा आप, तो वो फार्मूला आपका हो जाएगा पावर का। इसलिए पावर का हमारा ये पहला फार्मूला हो गया VI। दूसरा फार्मूला को हम लोग देखते हैं, तो P के लिए वही बात हो गया U/T बराबर E/T, और दूसरा फार्मूला जो आपको हम सिखाए हैं वो फार्मूला है E के लिए क्या, I²RT, या बटे नीचे क्या हो गया T, ये T कैंसिल हो गया तो ये बन गया फार्मूला I²R। और ये तीसरा फार्मूला आपको दे रहे हैं U/T, और ये हो गया आपका E/T। फार्मूला था V²/R × T, अब पाए नीचे अगर T आएगा, ये तो हो गया आपका E का मान, ये T कैंसिल होता है। इस तरह से फार्मूला हो जाएगा आपका V²/R। तो ये टोटल फार्मूला आपका जो हो गया इलेक्ट्रिकल पावर का हो गया, विद्युतीय शक्ति का हो गया है। तो आप इसके पहले वाला वीडियो को भी आप देख लें, जिसमें आपको हम डिटेल में ये सब सारी बात को सिखाए हैं। और इलेक्ट्रिक पावर के लिए जो है आप यूनिट क्या यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल पावर के लिए जो यूनिट यूज कीजिएगा वो आप वाट यूज कीजिएगा। अगर SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये आपका वाट यूज कीजिए, वाट में हम लोग याद कर लेंगे। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट जो होता है, जैसे बिजली बिल सब पर जो काम होता है, वह आपका यूनिट जो इस्तेमाल करता है वह किलोवाट इस्तेमाल करता है। तो चलिए हम उस पर आधारित थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले आप तीनों पर आधारित आप पहले न्यूमेरिकल को देखेंगे, न्यूमेरिकल सीखने के बाद तब आपको आगे बताएंगे। ओके, तो नोट कीजिए अगला न्यूमेरिकल। चलिए यहाँ पर इस सवाल को नोट कीजिए। द पावर ऑफ अ बल्ब इज 100 वाट विच इज वर्किंग फॉर 220 वोल्ट सप्लाई, ऑब्टेन रेसिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। एक बल्ब की शक्ति 100 वाट है जो 220 वोल्ट के सप्लाई पर कार्य करता है। प्रतिरोध और विद्युत धारा का मान निकालना है। तो सबसे पहले चीज देखिए, एक बल्ब है और बल्ब में बात यहाँ ये हो रहा है कि एक बल्ब है और बल्ब का इसका जो मेन कनेक्शन है ये 220 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा हुआ है। ये बल्ब जो है आपका 220 वोल्ट के सप्लाई से जुड़ा हुआ है। इसका यहाँ पर जो है, इनके अलावा जो है आपको इसका पावर दिया गया है 100 वाट। ये बल्ब का पावर दिया हुआ है 100 वाट और ये आपका 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा गया है। तो गौर करने की बात ये है यहाँ पर कि इसमें प्रतिरोध का मान और इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अक्सर हमारे घरों में भी बिजली का कनेक्शन 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा रहता है। देखिए यहाँ एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से बारीकी से इस चीज़ को सीखिए। हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे देखिए अभी LED बल्ब यूज करते हैं, तो LED बल्ब का प्रतिरोध निकालना है। जैसे 9 वाट ये हो गया और 220 के वोल्ट के स्रोत से जोड़े, तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? अगर ऐसा सब सवाल जानेंगे तो आप जरूर निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं इसी में करंट कितना सप्लाई हो रहा है, तो क्या आप करंट नहीं निकाल सकते हैं? आप आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन आप ध्यान से इस सवाल को देखेंगे, सीखेंगे
और अच्छे ढंग से बैठ करके दिमाग को एकाग्र करके अगर सीखेंगे तो आपको सारे सवाल आपको बहुत आसान लगेगा और फिजिक्स पढ़ने में आपको इंटरेस्ट जगेगा। आप अगर बैठेंगे नहीं पढ़ने के लिए या वीडियो को आप देखेंगे नहीं तो आपको फिर समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिए। चलिए, अभी हमको दो चीज़ का वैल्यू दिया गया है, पावर और पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी का मान दिया हुआ है और पावर का मान दिया हुआ है। तो आप सोच के देखें कि हमको पावर के लिए कौन कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किए। हम बस इस फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहते जिसमें आपका आर निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, पी के लिए आपको कितना फार्मूला सीखा है। एक फार्मूला हो गया पी के लिए वी आई, एक फार्मूला हो गया, एक फार्मूला हो गया आपका आई स्क्वायर आर हो गया, और एक फार्मूला आपको सिखा है पी बाय आर। क्योंकि एनर्जी के फार्मूले से सबका टी गायब हो गया है, और टी गायब होना मतलब वह एनर्जी के फार्मूले से अगर टी हटा दीजिएगा तो वह इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर जो है टोटल किसका फार्मूला बन रहा है, इलेक्ट्रिक पावर का। लेकिन हमको देखिए कि इसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे। ये सारे फार्मूले पी के लिए हैं। देखिए कितना इम्पोर्टेंट होता है फार्मूले का सारा वैल्यू याद करना। अगर एक तो याद रखते हैं तो फिर आपको बड़ा असमंजस होगा, उसी सवाल में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए सवाल को बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं इस जगह पर। अभी आप गौर कीजिए कि हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, अब पावर भी दिया हुआ है, हमको आर निकालना है। तो क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल हो जाएगा। तो P के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वी स्क्वायर बाय आर, तो आर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पर V का वैल्यू हमको पता है 220 का स्क्वायर हो जाएगा, और बाय आर का वैल्यू जो यहाँ पर तो R निकालना है तो यहाँ पे P कर देंगे, तो P का वैल्यू नीचे हो जाएगा आपका, P का वैल्यू 100 वाट है, तो यहाँ रख देंगे। तो इसको क्या कीजिएगा, 220 मल्टीप्लाई 220 बाय 100, ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए, और 22 मल्टीप्लाई 22 कीजिएगा 484 हो जाएगा, और ये आपका प्रतिरोध है, तो यूनिट आप ओम लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर प्रतिरोध का मान निकाल लिए। नेक्स्ट जो है इसी सवाल में आपको कह रहा है कि विद्युत धारा का भी मान ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रिक करंट का भी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अब आप इलेक्ट्रिक करंट के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए आपके पास ये P भी मालूम है, V भी मालूम है, तो आप इसको इस्तेमाल कर दीजिए, फर्स्ट फार्मूले को इस्तेमाल कीजिए। देखिए यहाँ पर ये थर्ड वाले से इसको निकाले, तो फर्स्ट वाले से आप लगा करके आई का वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए इसको हटा रहे हैं और हम निकाल रहे हैं अब इलेक्ट्रिक करंट। तो P बराबर हो गया वी आई, तो I बराबर हो जाएगा P बाय वी। तो P का वैल्यू कितना हो गया 100, और यहाँ पे V का वैल्यू कितना हो गया 220, एक एक जीरो काट दीजिए, ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 11। तो 5 बाय 11 एम्पियर। इस बार देखिए करंट का यूनिट लगा, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ पर हम 5 बाय 11 एम्पियर इसका आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल जो है हम इसके बाद आप लोगों को बिजली बिल पर आधारित हम सवाल दे रहे हैं कि घर में देखिए सारा चीज़ निकलता इसी फार्मूले से है। जो इलेक्ट्रिक बिल जो आता है आपके घर में, बिजली बिल जो आता है वो कैसे आता है, क्या हम घर में जितने सामान को यूज करते हैं, क्या बगैर हमको कितने देर कौन सा सामान यूज करते हैं, तो बगैर बिजली बिल जाने कि इस माह कितना बिजली बिल आएगा, क्या आप ये बता सकते हैं अपने घर का। तो हाँ बता सकते हैं इसी सब चीज़ के माध्यम से। तो चलिए हम आपको उस तरह का एक सवाल दे रहे हैं बनाने के लिए, तो सवाल को नोट करें। चलिए यहाँ पर इस सवाल को नोट कीजिए। एक बल्ब इच ऑफ पावर 60 वाट, एक बल्ब इच ऑफ पावर 60 वाट
यूज्ड फॉर 5 आवर डेली। प्रत्येक कितने दिन इस्तेमाल किया जा रहा है? 5 घंटे प्रत्येक दिन उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 8 बल्ब है, प्रत्येक का शक्ति 60 वाट है, 5 घंटा प्रत्येक दिन इस्तेमाल होता है। घर में 6 पंखा है, 6 फैन, each of 100 watt, used for 4 hour daily, and 1 TV of 500 watt used for 2 hour daily. Calculate the number of unit a month. एक महीने में कितने यूनिट जो है बिजली बिल आएगा, या बिजली कितना, उसका नंबर कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल इन अ मंथ इफ 1 यूनिट इक्वल टू 6 Rs। इसी सवाल का हम यहाँ हिंदी लिख दिए हैं। आप लोग जो है हिंदी को जल्दीबाजी नोट कर लें, क्योंकि हम इसको मिटा करके इसी जगह पर सवाल को सोल्व करेंगे। 8 बल्ब, प्रत्येक की शक्ति 60 वाट है, 5 घंटा प्रतिदिन उपयोग किया जाता है। 6 पंखे, प्रत्येक 100 वाट, प्रतिदिन 4 घंटे उपयोग किया जाता है। और एक टीवी जिसकी शक्ति 500 वाट है, 2 घंटे उपयोग प्रतिदिन किया जाता है। मान निकालें एक महीने में यूनिटों की संख्या और एक महीने में बिजली बिल। यदि एक यूनिट का दाम, अगर 1 यूनिट बिजली का उपयोग करने का चार्ज अगर आपको 6 रुपया लगता है, तो 1 महीने में इसके घर का बिजली बिल कितना आएगा। ये आपके सामने, आप लोग अपने अपने घर के बारे में भी सोचें कि हम क्या क्या चीज़ यूज करते हैं। और जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, सब पर आपका वाट लिखा रहता है। वो जो वाट जो लिखा रहता है, वही उसी से हम सारा काम करेंगे। जैसे 60 वाट का बल्ब है, पंखे का जो है शक्ति आपका 100 वाट का है, टीवी आपका 500 वाट का है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ये वाट को सबसे पहले आप किलोवाट में कन्वर्ट कर लीजिए, और किलोवाट में कन्वर्ट करने के बाद आवर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो किलोवाट आवर, 1 किलोवाट जो होता है घंटा को ही हम 1 यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। और इसी को हम बताए थे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर हमारा 1 यूनिट होता है। अब आप सवाल को बना सकते हैं। तो चलिए हम अब धीरे धीरे कर करके सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 8 बल्ब है, 8 बल्ब इच ऑफ पावर 60 वाट। तो ध्यान रखना है कि बल्ब का पहले आप देखिए कि बल्ब का पहले आप वाट पे निकाल रहे हैं। बल्ब को पहले, बल्ब जो है कितना यूनिट जो है उसका खपत है, उसको यूनिट में हम लोग पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? तो बल्ब कितना है, तो 8 बल्ब है। एक बल्ब का पावर कितना है, 60 वाट है। तो 8 बल्ब का पावर कितना हो गया, 8 गुना 60, ये आपका हो गया इतना वाट। 8 मल्टीप्लाई 60 कर देंगे। एक बल्ब की शक्ति 60 वाट है। ध्यान से सुनिए, एक बल्ब की शक्ति 60 वाट है, तो 8 बल्ब की शक्ति कितनी होगी, तो ये हो गया आपका 480 वाट। कितना ही हुआ, 480 वाट। ये आपका एक, यानी 8 बल्ब की शक्ति हो गया 480 वाट। अब ध्यान दीजिए इस जगह पर। अब बताइए कि इसको अगर किलोवाट में अगर कन्वर्ट करें तो क्या करना होगा, 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा। 1000 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोवाट में। और इस तरह से आपका 0.480 ये आपका कन्वर्ट हो गया किलोवाट में। अभी हम सिर्फ बल्ब पर काम करेंगे, एक एक करके आप काम कीजिएगा। पहले बल्ब, उसके बाद पंखा। जो काम बल्ब में करेंगे वही काम हम पंखे के लिए करेंगे, वही काम हम टीवी के लिए भी करेंगे। तो 480 वाट
और इसको किलोवाट में कन्वर्ट किए, 1000 से भाग कर दिए और इस तरह से 0.480 किलोवाट हो गया। अब ध्यान दीजिए कि किलोवाट घंटा में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका एनर्जी। तो एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एनर्जी कैसे निकालिएगा, तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई टाइम। तो पावर आपका कितना किलोवाट हो गया, 0.480 मल्टीप्लाई कितने देर आप इस्तेमाल करते हैं, 5 घंटा आप प्रत्येक दिन यूज करते, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से 0 हो गया, 5 40 हो गया, 0 4 5 के 20 4 कितना हो गया 24, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, तो ये हो गया 2.4 किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा को ही हम क्या नाम देते हैं, यूनिट का नाम देते हैं। इस तरह से हमारा जो ये बल्ब का जो हो गया, बल्ब हो गया कितना, यानी ये पर डे की बात हो रही है। अभी जो हम बात कर रहे हैं पर डे की बात कर रहे हैं, तो पर डे हम कितना यूज किए, 2.4 यूनिट हम पर डे यूज कर रहे हैं। तो फॉर वन मंथ एक महीना में कितना यूज कीजिएगा, 2.4 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 30 से, तो ये हो जाएगा आपका 72। तो यानी 72 यूनिट आप इसका इस्तेमाल करेंगे। 72 यूनिट से खाली जो है आपका बल्ब जलाने से आ जाएगा। 72 यूनिट सिर्फ आपका बिजली का बिल जो है आने वाला है। यानी अगर 8 बल्ब 60 वाट का यूज करते हैं 5 घंटा डेली, तो ये आपका आ जाएगा बिजली का यूनिट 72 यूनिट्स। अब देखिए ध्यान से, इसी में अब बात करते हैं, इसको आप नोट भी करते चलेंगे क्योंकि हम धीरे धीरे करके उधर से मिटा भी देंगे। तो 1 मंथ का ये आपका बिजली बिल आपका आ गया यूनिट में बल्ब का। अब बल्ब का काम खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ फैन का। फैन कितना है आपके पास, 6 फैन। तो 6 फैन हो गया। एक फैन कितने वाट का है, तो 100 वाट का है, तो 6 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 600 वाट। किलोवाट में कन्वर्ट कीजिए, 600/1000, ये क्या बन गया, किलोवाट बन गया। तो ये हो गया 0.6 किलोवाट। अब बताइए, ये तो बन गया 0.6 किलोवाट। अब बताइए एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपको जैसा इधर बताए थे ऊर्जा के लिए, पावर को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, टाइम से। तो पावर मल्टीप्लाई टाइम, 0.6 मल्टीप्लाई टाइम कितना यूज कर रहे हैं आप, 4 आवर। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो गया 2.4 किलोवाट घंटा। ये भी आपका 2.4 किलोवाट इतना ही आ रहा है। 0.6 मल्टीप्लाई 4 कीजिएगा तो किलोवाट घंटा आ जाएगा। ये आपका हो गया एक दिन का यूनिट में निकला। फॉर 1 मंथ फैन का बिजली बिल देखिए, फॉर 1 मंथ हो गया आपका 2.4 मल्टीप्लाई 30, तो वही कहानी हो गया 72 यूनिट्स हो गया इसका वैल्यू। तो देखिए बल्ब का भी आपका 72 आया। और यहाँ पे इस सवाल को जब सोल्व किया, ऐसा नहीं कि दोनों का बराबर आ गया, बराबर तो आया, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि सवाल का एक प्रोसेस से बन रहा है। बराबर भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट पर हम बात करते हैं। हमारा बल्ब का काम हो गया, फैन का काम हो गया, यहाँ पर फैन हो गया, पंखा हो गया, यहाँ पर बल्ब हो गया, आपका बल्ब हो गया और ये पंखा हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं टीवी का। ध्यान से दीजिएगा, एक बल्ब 60 वाट का है, 8 बल्ब कितना का 480 वाट का। खाली किलोवाट में कन्वर्ट किए, टाइम से मल्टीप्लाई किए, यूनिट निकल गया। इतना सा बात अगर आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी सवाल बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। इधर भी आप देखिए पंखा, एक पंखा 100 वाट का, 6 पंखा 600 वाट का। वाट को किलोवाट में कन्वर्ट किए, टाइम से मल्टीप्लाई किए एनर्जी निकालने के लिए। और इस तरह से आप ध्यान रखिए, पावर के लिए फॉर्मूला वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो आप गौर कीजिए, एनर्जी निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम करना होगा। शक्ति गुना समय, शक्ति गुना समय क्या होता है, तो कार्य होता है या ऊर्जा होता है। इसलिए यहाँ पर हम ऊर्जा निकाल रहे हैं सबका। तो ऊर्जा हमारा इसमें भी निकल गया, इसमें भी निकल गया। अब चलिए दोनों 72 आ गया।
अब हम अगला सवाल इसी में देखते हैं कि अब बात हो रहा है टीवी का। तो इसमें अब हम लोग देख लेते हैं टीवी का कॉन्सेप्ट भी उसी तरह से बना है। टीवी के कितना यूज किया जा रहा है? टीवी हमारा एक ही है, सिंगल है। कितने वाट का है? 500 वाट का। यही तो ज़्यादा खींच रहा है, 500 वाट। क्या काम करना? वाट को किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए। 1000 से डिवाइड हो गया, 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, किलोवाट हो गया, 2 जीरो कैंसिल, और ये हो गया आपका। इसको आप कितना कीजिएगा? 1/2 किलोवाट हो गया। 1/2 को हम लोग कितना बोलेंगे? 0.5 किलोवाट। 0.5 किलोवाट। तो आपके पास कितना देर इस्तेमाल कीजिएगा ये भी देख लेना होगा आपको। यूज कितना देर कीजिएगा? एनर्जी निकालना है। टीवी यूज करता है, थोड़ा कम देख रहा है ये टीवी। एनर्जी 2 ही घंटा यूज कर रहा है। एनर्जी के लिए हो गया पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर आपका हो गया 0.5, टाइम हो गया आपका 2 आवर। तो ये आपका 5 दूनी 10 हो गया, 1 यूनिट हो गया, मात्र 1 यूनिट हो गया। चलिए भाई 30 दिन का फॉर 1 मंथ, फॉर 1 मंथ, 1 महीने में कितना आ जाएगा? तो 30 मल्टीप्लाई 1, ये कितना हो गया? 30 यूनिट्स हो गया। अब बताइए कि कुल कितना ऊर्जा हो गया? टोटल एनर्जी। अब इसको हटा रहे हैं, टोटल एनर्जी आप बता दीजिए अब इसका। तो ये पहला नंबर, ए नंबर सवाल हो रहा है यहाँ पे। नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स ए मंथ कितना हो जाएगा? 72, यानी टोटल हो गया फैन वाला 72 बल्ब, और यहाँ पे 72 फैन, और प्लस में 30 यूनिट आपका हो गया टीवी का। तो आप इसको ऐड कर दीजिए, 72 72 और 34, और ये हो गया आपका 174 यूनिट्स। याद रखिए 174 यूनिट का इस्तेमाल वह पूरे मंथ में कर रहा है, 174 यूनिट का। और इस जगह पर गौर करने की बात अब ये है कि 1 यूनिट बिजली का बिल कितना दे रहा है? 6 रुपया दे रहा है। तो टोटल बिजली बिल कितना आ जाएगा? तो 1 यूनिट का चार्ज जो है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, बी नंबर सवाल देखिए अब। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल 1 महीने में कितना बिल आएगा? तो क्या कीजिएगा? 174 मल्टीप्लाई 6, ये 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतना रुपये का उसको भुगतान करना पड़ेगा। 6 चौका 24 को 4 हासिल 2 हो गया, 7 छंग 42 को कितना हो गया? 44, 4 हासिल 4 हो गया, 6 कम 6 4 10। मतलब उसको 1044 रुपया, 1044 रुपीज उसको पे करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक बिल, 1 महीने का इलेक्ट्रिक बिल। तो आप लोग भी निकाल लीजिए। इस तरह से निकालने के लिए घर में जितने भी सारे डिवाइस है सब पे वाट का अंकन है, उसको नोट कीजिए कितने देर क्या इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रोसेस से आपको यहाँ पे बताए, वीडियो को बार बार देखिए, 1-2 बार देख करके सारे बात को आप सीख लीजिए इसको अच्छी तरह से। और आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को आप पूरा देखने के लिए आप लोगों को पूर्ण रूप से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।